केंद्र में शिवराज सिंह चौहान को मंत्री बनाना चाहते थे मोदी। सीएम पद पर कौन था पीएम की पसंद, कैसे सीएम बने शिवराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने खुद ही खोल दिया राज। शिवराज सिंह चौहान इस समय पूरे रंग में हैं। रोज एक नई घोषणा कर रहे हैं और सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही बल्कि काम भी हो रहा है। धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, उस पर अमल भी हो रहा है। रोज सीएम शिवराज की एक बड़ी सभा हो रही है और सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति कुछ ज्यादा ही दिख रही है। बीजेपी की ओर से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की सत्ता आई तो शिवराज सिंह चौहान ही सीएम बनेंगे। वैसे भी शिवराज के नाम बीजेपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है। बीजेपी ने भले ही उनके नाम का ऐलान न किया हो, लेकिन एमपी में जो भी उम्मीदवार घोषित हुए सभी शिवराज के नाम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। जबकि इस साल की शुरुआत में दावे तो हो रहे थे कि पार्टी शिवराज के काम से खुश नहीं है, उन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। शिवराज को केंद्र में लाने की बातें हो रही थी। फरवरी में तो चर्चा यहां तक शुरू हो गई थी कि किसी भी दिन शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा हो सकता है। शिवराज जब भी राजभवन जाते थे उनके इस्तीफे की चर्चाएं शुरू हो जाती थी। ऐसे में शिवराज से ही सवाल कर लिया गया कि क्या उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिए जाने की बात हो रही थी। 2020 में कमलनाथ सरकार गिरी तो किसी और के नाम पर पार्टी विचार कर रही थी। इस सवाल के जवाब में शिवराज ने साफ कर दिया कि जो चर्चाएं मीडिया में चल रही थी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। शिवराज ने कहा कि मुझसे पार्टी ने ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया था। अगर पार्टी मुझे दिल्ली बुलाती तो मैं भोपाल नहीं दिल्ली चला जाता। पार्टी का जो भी आदेश होता उसे स्वीकार करता। मैंने पार्टी के आदेश पर अपने पीएम के आशीर्वाद से ही शपथ ली है। दरअसल कुछ दिन पहले तक इस तरह की बातें हो रही थी कि चुनाव के समय पार्टी भले ही नेतृत्व परिवर्तन नहीं कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी बड़ा बदलाव कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस तरह की चर्चाएं बंद हो चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर हाईकमान में भी सहमति बनती दिख रही है। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि चुनाव से पहले एमपी में पार्टी सीएम शिवराज को उम्मीदवार घोषित कर सकती है और शिवराज के नाम पर ही चुनाव लड़ सकती है। शिवराज को सीएम पद से हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही ये बताया जा रहा था कि वो लंबे समय से सीएम है। ऐसे में एक चेहरे को लंबे समय से देखते रहने के कारण जनता के मन में बदलाव की इच्छा हो सकती है और बदलाव की इसी इच्छा के चलते 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन 15 महीने बाद ही बीजेपी बिना चुनाव के ही सत्ता में आ गई थी। ऐसे में जनता के मन में एक बार फिर बदलाव की इच्छा हुई तो बीजेपी को भी इसका नुकसान होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अब सभी सवालों का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि हाईकमान का आशीर्वाद उनके साथ है। फिलहाल शिवराज की नजरें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में बदली हुई रणनीति के साथ मैदान में है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ जीतने वाले चेहरों पर दाव लगाएगी। पार्टी के सर्वे में जिस उम्मीदवार की स्थिति कमजोर दिखाई देगी उसे किनारे कर दिया जाएगा। 2 बार के विधायकों के टिकट पर सबसे बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। 2 नेता पुत्रों के लिए राहत की खबर बताई जा रही है क्योंकि हाईकमान ने साफ कर दिया कि अगर नेता पुत्र जीतने वाला उम्मीदवार होगा और पार्टी के सर्वे में उसका नाम होगा तो पार्टी टिकट देने से इनकार नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।